आज है 6 जुलाई 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा तिथियां घोषित। उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई। जिन परीक्षार्थियों ने यूपी जेईई परीक्षा के लिए आवेदन किया है वो जेईई सीयूपी वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर आधिकारिक नोटिस चेक कर सकते हैं। नोटिस के मुताबिक यूपी जेईई परीक्षा 26, 27, 30, 31 और 1 अगस्त 2023 को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर 16 जुलाई को जारी होंगे। पूरी तरह बदला नजर आएगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन, पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। सीएम योगी के सिटी गोरखपुर का रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बदलने की तैयारी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर आ रहे हैं। इस दौरान गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास योजना की आधारशिला रखेंगे। पुनर्विकास के बाद गोरखपुर रेलवे स्टेशन किस तरह से दिखाई देगा, इसकी तस्वीरें सामने आई। नए गोरखपुर रेलवे स्टेशन के मॉडल की 5 तस्वीरें जारी की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी बोले, बच्चों को दिव्यांग बनाकर जबरन भिक्षावृत्ति कराने वालों पर कर रहे कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्राचीन काल में भिक्षाटन भारतीय परंपरा का हिस्सा थी। इसके माध्यम से एक संन्यस्त व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर समाज के दर्शन को समझ पाता था। आज भिक्षावृत्ति बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि बच्चों को दिव्यांग बनाकर उनसे जबरन भिक्षावृत्ति करवाने वाले गिरोह के खिलाफ हमारी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही भिक्षावृत्ति विमुक्त हुए बच्चों को सरकार प्लेटफॉर्म दे रही है। आईआईटी बीएचयू का एडवांस कोर्स पढ़ेंगे इंजीनियरिंग के छात्र। पाठ्यक्रम में शामिल होगा साइबर लॉ। गोरखपुर विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग के छात्र नए सत्र से आईआईटी बीएचयू के एडवांस कोर्स की पढ़ाई करेंगे। इसका लाभ इंजीनियरिंग विभाग के कंप्यूटर साइंस व आईटी के छात्रों को मिलेगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग में कंप्यूटर साइंस व आईटी के छात्र अब तक एमएमएमयूटी व एकेटीयू के पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार पाठ्यक्रम लंबे समय से रिवाइज नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों को नई तकनीक की जानकारी के अभाव में रोजगार के अवसर में कमी आ रही है। यूपी बीएड जेईई की पेपर 1 और 2 की उत्तर कुंजी जारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा स्नातक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 की उत्तर कुंजी बुधवार 5 जुलाई 2023 को जारी कर दी गई। उत्तर कुंजी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जारी की गई है। आगरा में अब मिलेगा इको और रिलीजन टूरिज्म का मजा, बनेगा नया पिकनिक स्पॉट। देश विदेश से ताज नगरी घूमने आने वाले सैलानी अब इको और रिलीजन टूरिज्म का मजा उठा सकेंगे। घूमने का मजा लेने वालों को शहर से महज 12 किलोमीटर दूर एक नया पिकनिक स्पॉट मिलने जा रहा है। रामसर साइट सूर सरोवर पक्षी विहार का कायाकल्प करने की तैयारी है। इको टूरिज्म और रिलीजन टूरिज्म के तहत विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। जल्दी सेंचुरी में अलग से लोअर कीठम लेक बनाने की तैयारी है। लेक में क्रॉस ब्रिज बनाए जाएंगे। यहाँ पर्यटक बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकेंगे। कांवड़ यात्रा के चलते 10 जुलाई तक परीक्षाएं स्थगित, जल्द जारी होगी नई डेट। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए 7 और 10 जुलाई की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। परीक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया। विश्वविद्यालय की ओर से 19 जून को जारी 81 पन्नों के प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के परीक्षा कार्यक्रम में सभी सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षा कार्यक्रमों में केवल उक्त तिथियों पर निर्धारित परीक्षाएं ही स्थगित की गई। ये परीक्षा 28 जून को शुरू हुई थी। स्कूली छात्रों के लिए राहत भरी खबर, अवकाश की घोषणा, आदेश जारी। स्कूली छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल एक बार फिर से स्कूल्स में अवकाश घोषित किया गया। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया। जारी आदेश के तहत 8 दिनों तक स्कूल्स को बंद रखने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर स्कूल्स में अवकाश घोषित किया गया है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों को 8 से 16 जुलाई तक बंद रखने के निर्देश दिए गए। परिवहन निगम ने 24 नई बसेस को अपने बेड़े में शामिल करने का फैसला लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में बसों के संचालन न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को जगहमार वाहनों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे सबसे ज्यादा समय की बर्बादी होती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के ग्रामीण इलाकों की स्थिति बदलने जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने 24 नई बसेस को अपने बेड़े में शामिल करने का फैसला लिया। ये नई बसेस बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव के गांव से चलेंगी।
अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण शुरू। अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूतल तैयार होने के बाद प्रथम तल का निर्माण भी पूरी गति से प्रारंभ हो गया। इस पर स्तंभ लगाने के लिए ढांचा तैयार हो रहा है। प्रथम चरण में नृत्य मंडप, रंग व गुह्य मंडप पर स्तंभों के निर्माण के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा चुका है। दूसरी तरफ भूतल को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रथम तल पर मंडपों की निर्धारित परिधि में 2.5 फीट ऊंची पत्थर की दीवार बनाई जा चुकी है। इसी पर स्तंभ खड़े किए जाएंगे। भूतल की तरह ही स्तंभ के एक हिस्से को दूसरे से जोड़कर निर्मित किया जाएगा। आगरा दिल्ली एनएच पर 40 दिन डायवर्जन, इस रास्ते निकाले जाएंगी गाड़ियां। आगरा से दिल्ली जा रहे हैं तो एनएच 19 से जाने से बचें। दरअसल मथुरा में रेलवे पुल पर तीसरी लाइन का काम शुरू होने जा रहा है। लाइन के काम से हाईवे का यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए डायवर्जन किया गया है। गलती से भी भारी वाहन इस रूट पर चला गया तो भारी जाम लगना तय है। आगरा मथुरा हाईवे स्थित नरहौली पुल के पास रेलवे की तीसरी लाइन के काम के लिए आरसीसी बॉक्स पुशिंग का काम होना है। आज 6 जुलाई से 17 अगस्त तक हाईवे पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। बाकियों ने गठित की 5 सदस्यीय कमेटी, वजह है खास। कांवड़ यात्रा के बाद महापंचायत की भी तैयारी। संगठन की मजबूती, जिले के मामलों में निर्णय और धरने प्रदर्शन पर फैसले के लिए भाकियों की 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि विद्युत निगम किसानों का शोषण कर रहा है। कांवड़ के बाद जिले में महापंचायत होगी। ज्ञानवापी परिसर में उर्स और मजार पर चादर चढ़ाने की मांग पर अगली सुनवाई 11 अगस्त को। ज्ञानवापी परिसर में मजार पर चादर पोशी और उर्स की मांग की सुनवाई अब 11 अगस्त को होगी। ये मामला सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में चल रहा है। बुधवार को मामले में पक्षकार राखी सिंह की तरफ से आपत्ति दाखिल करने के लिए समय की मांग के साथ ही स्थगन आवेदन दिया गया। दिल्ली नहीं, अयोध्या होनी चाहिए भारत की राजधानी। रामनगरी अयोध्या के नया घाट पर बुधवार को भारत महापरिवार पार्टी की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर पार्टी का नया कार्यालय भी खोला गया। बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि वेदों पुराणों में भारत की राजधानी अयोध्या रही है। अब वक्त आ गया है कि एक बार फिर से अयोध्या को ही भारत की राजधानी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि राम राज्य की तर्ज पर संसद भवन अयोध्या में बनना चाहिए। उस संसद भवन में राम दरबार की भव्य मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। बसपा से गठबंधन पर छलका अखिलेश यादव का दर्द। बहुजन समाज पार्टी से हुए गठबंधन की टीस अखिलेश यादव अभी तक भूले नहीं। अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव का दर्द झलक उठा। आगामी लोकसभा चुनाव में मायावती से गठबंधन कर सभी विपक्षी दलों के एकजुट होने पर पत्रकारों ने सवाल पूछा। अखिलेश यादव ने बसपा से गठबंधन की चर्चा को चंडू खाने की गप बताया। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी को हराने के लिए सवाल ये नहीं कि कौन दल किसके साथ है, जनता बीजेपी को हराने के लिए मजबूत दल का साथ देगी। सरकार को गलत जानकारी देकर एनएमसी ने एमबीबीएस एनईएक्सटी लागू कराया। नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा एमबीबीएस नेक्स्ट को लागू करने का विचार खतरनाक है। इस परीक्षा का प्रस्ताव भ्रमित करने वाला है। इसको लेकर एनएमसी ही भ्रमित है। एनएमसी ने सरकार को गलत तथ्यों की जानकारी देकर यह फैसला लागू कराया। आईएमए इसका सैद्धांतिक विरोध करेगा। सरकार को इसको लागू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये कहना है आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल का। अल्ट्रासाउंड कराने की 1 महीने बाद की मिल रही तारीख। कानपुर मेडिकल कॉलेज में मरीजों का लोड बढ़ा। कानपुर मेडिकल कॉलेज में इन दिनों अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मरीजों को एक महीने बाद की तारीखें दी जा रही हैं। इस कारण मरीजों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से आने वाले मरीजों को यहां पर कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मरीजों का लोड बढ़ने के कारण अल्ट्रासाउंड की तारीख 1 महीने बाद की दी जा रही है। तब तक मरीज हाल बेहाल हो जाते हैं। यूपी बीजेपी को जल्द मिल सकता है नया प्रभारी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी को जल्द नया प्रभारी मिल सकता है। खबरों की माने तो गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को यूपी का प्रभारी बनाया जा सकता है। पिछले दिनों नितिन पटेल की यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात दिल्ली में हुई थी। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अब यूपी में प्रभारी के बदले जाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चारबाग के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर वंदे भारत को देखने उमड़ी भीड़।
लखनऊ पहुंचने के बाद वंदे भारत चौरबाग के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर दिन भर खड़ी रही, जिसे देखने वालों की भीड़ लगी रही। 8 कोच की ट्रेन में एक बार में 456 यात्री सफर कर सकेंगे। ट्रेन के डिब्बे चेन्नई में तैयार हुए हैं। सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए फर्स्ट एड बॉक्स रखा गया है। ट्रेन में क्रू मेंबर के कोच के पीछे खाना गर्म करने और पानी ठंडा रखने के लिए मशीन्स लगाई गई हैं। प्राइवेट नौकरी करने वाला भी पा सकता है पेंशन। बुढ़ापे में नियमित आय सुनिश्चित कैसे हो ताकि नौकरी के बाद भी जीवन आराम से कटे, ये चिंता प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों से लेकर बिजनेस करने वाले सभी को होती है। समाज में बूढ़े लोगों की जिम्मेदारी समाज के साथ साथ सरकार की भी होती है। सरकार ने इस चिंता का समाधान करने के लिए कई बार अनेक प्रयास किए। इस उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए नई पेंशन प्रणाली या कहें कि नेशनल पेंशन योजना शुरू की गई है। इसे पेंशन फंड के नियामक के रूप में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है। एक बार अभिदाता यानी योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति की आयु 60 वर्ष पूरी हो जाने के पश्चात वृद्धावस्था में पेंशन के रूप में आय सुरक्षित करता है। एसटीएफ को एक क्लिक पर अपराधियों का पूरा ब्यौरा देगा एआई बेस्ड क्रिमिनल डेटा सिस्टम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही यूपीएसटीएफ जल्द ही नए कलेवर और नई ताकत के साथ दिखेगी। अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई को और तेज करने के लिए हाल ही में यूपीएसटीएफ को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने यूपीएसटीएफ द्वारा प्रदेश के दुर्दांत अपराधी, अवैध नशे के सौदागरों, अवैध हथियार तस्करों, परीक्षा माफिया और फर्जी शिक्षकों समेत आतंकवादियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई पर प्रसन्नता जाहिर की। सावन में तीर्थयात्रियों को 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगा रेलवे। सावन में तीर्थयात्रियों को 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आईआरसीटीसी द्वारा किए जाएंगे। इसको लेकर बुधवार को पैकेज लॉन्च किया गया। 27 जुलाई से यात्रा शुरू होगी, जो 5 अगस्त तक चलती रहेगी। पैसेंजर 917 रुपए की आसान ईएमआई पर यात्रा कर सकते हैं। पीएम मोदी के आगमन पर गोरखपुर को भगवामय कर देगी भाजपा। सीएम योगी ने खुद संभाला मोर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर गोरखपुर को पूरी तरह से भगवामय करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री यहां गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे और गोरखपुर से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। इन दोनों कार्यक्रमों का स्वरूप चुनावी जनसभा जैसा तो नहीं होगा, लेकिन पार्टी इससे माहौल जरूर ऐसा बनाना चाहती है कि यहां से निकले संदेश की गूंज पूर्वांचल ही नहीं देश भर में सुनाई पड़े। 17 जुलाई से होगी बीएड की स्थगित परीक्षाएं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस में बीएड प्रथम और अंतिम वर्ष की स्थगित परीक्षाएं 17 जुलाई से होंगी। विश्वविद्यालय ने मंगलवार को 8वीं बार परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया। 11 से 2 और 3 से 6 बजे की 2 पालियों में प्रस्तावित बीएड और बीएड विशेष शिक्षा की परीक्षा में 80,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। केदारनाथ के लिए तैयार होगा वैकल्पिक ट्रैक रूट। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने की तैयारी। केदारनाथ जाने के लिए एक और वैकल्पिक ट्रैक रूट तैयार होगा। इसके लिए मुख्य सचिव एस संधू ने वन विभाग के साथ ही लोक निर्माण विभाग को मिलकर काम करने के निर्देश दिए। सचिवालय में हुई केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने अफसरों को सभी काम तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।